देखिए सो फर्स्टली स्वास्तिक प्रोडक्शन को पूरे 15 साल हो चुके हैं। इस जर्नी के बारे में काफ़ी अमेजिंग जर्नी है ये स्वास्तिक प्रोडक्शन। आपका किस तरह से स्वास्तिक प्रोडक्शन से कोलैब रहा, कुछ बताना चाहिए? मेरा जो कोलैब है स्वास्थ्य के साथ में बहुत ही रिस्पेक्ट वाला है, बहुत प्यार वाला है, बहुत ही मान सम्मान वाला है और बहुत ही क्या कहते हैं, अंदरूनी बोल सकते हैं ना, जो इंसान का इंसान से रहता है। क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया साथ में, तो प्रोफेशनल तरीके से तो मेरा कभी कुछ इंटरेक्शन रहा नहीं स्वास्थ्य के साथ में। लेकिन उसके बनस्पत जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है वो भी कम नहीं होती, वो भी बहुत भारी होती हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे शायद बता नहीं पाऊँगा, लेकिन एक जगह वहीं मैं किसी मुश्किल में था एंड ही इज़ द ओनली प्रोड्यूसर आउट हियर इन बॉम्बे हु कॉल मी अप आगे से फ्रंट लाइन पर आकर कि जस्ट कम टू ऑफिस एंड आई सॉल्व योर प्रॉब्लम। और ये बात कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये बात में सत्यता है, ये 100% ट्रूथ बात है। तो वो जब कोई किसी के लिए इतना कर दे तो फिर तो जो आप बोले मैं करने को तैयार हूँ स्वास्थ्य के लिए, कभी भी कहाँ भी जैसे भी मुझे आदेश दिया जाएगा मैं हाजिर हो जाऊँगा। एंड दैट्स द एडमिरेशन और दैट्स द बॉन्ड वी शेयर विद स्वास्थ्य। सर आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह की बॉन्ड है आपकी स्वास्तिक प्रोडक्शन और सिद्धार्थ जी के साथ? सिद्धार्थ जी के थॉट प्रोसेस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ मेरी उपस्थिति इसी बात का प्रमाण है कि मैं उनके सपोर्ट में आया हूँ। बिकॉज मैं हर ओकेजन पे मैं कहीं भी रहूँ, मैं नॉर्मली कहीं जाता नहीं हूँ, बट इफ़ स्वास्थ्य का कुछ अगर होता है तो आई कम हियर। जिसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जब मैंने अपने काम ज़िंदगी की शुरुआत की थी एक्टिंग इंडस्ट्री की, तो मेरा पहला ब्रेक मुझे सिद्धार्थ तिवारी सर ने दिया था। एंड इट वॉज हिम हु बिलीव कि यार ये लड़का कर लेगा, मुझे लगता है। एंड आई वॉज जस्ट नाइव, मैं एकदम नौसिखिया था, मुझे कुछ आता नहीं था ज़्यादा, मुझे एक्टिंग भी नहीं आती थी इतनी अच्छी तरीके से। बस मुझे ये था कि मुझे जैसे तैसे काम करना है, एंड आई वॉज वेरी पैशनेट फॉर इट, जो कि सिद्धार्थ सर ने देखा कहीं ना कहीं। धृतराष्ट्र का रोल था, जो ब्लाइंड राजा है उसका रोल था, तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। हालांकि कई लोगों का ऐसा मानना था कि महाभारत में धृतराष्ट्र का पात्र क्यों किया तूने, पांडव थे, कौरव थे, उनमें से कोई एक अच्छा करता। बिकॉज सब इनकी नज़रों में, लोगों की नज़रों में ना, ये हीरोज़ हैं पांडव और कौरव। तो मैंने कहा ये तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा चैलेंजिंग होगा कि अगर मैं अंधा बनकर यंग प्लस मिड एज प्लस ओल्ड एज, मैं 22 साल की उम्र में 125 साल का रोल प्ले कर रहा था आफ्टर वाइल, जिसके लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर ली मैंने। तो वो सिद्धार्थ सर का इनिशियल प्लान था ये कि सिर्फ यंग धृतराष्ट्र के रखूंगा मैं, लेकिन फिर बाद में इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो गया मेरे लिए, मेरी लाइफ में, कि आई वॉज लिटरली वॉकिंग एवरीवेयर लाइक अ किंग। मैं तो वर्क प्लेस नहीं, वर्कशॉप हो गया। वर्कशॉप ही हो गया मेरा वो। महाभारत खत्म होने के बाद भी 1.5 साल लगा मुझे उस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए। तो आप सोच सकते हैं हमारी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हुई होगी कि कैरेक्टर में मेथड एक्टिंग क्या होती है पहली बार जाना। तो ये सिद्धार्थ सर अपने कुछ चंद गिने चुने एक्टर्स ऐसे थे जिनके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, एंड आई थिंक वो बुनियाद थी, बेसिक फाउंडेशन था मेरी लाइफ में एक्टिंग इंडस्ट्री का, जिसके प्रिंसिपल के बेसिस पे आज तक मैं काम करते आया हूँ। वेदर मैं इनको यही बता रहा था, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये पूछा थे कैसे तुम कर लेते हो। संस्कृत भी मेरे लिए नहीं थी उस टाइम पे जब मैं बात कर रहा था, बट वो इतना रिपीटेटिव माहौल में मैं बहुत लाइनें फास्ट कर लेता था, जिसकी वजह से मेरा मेमोराइजिंग पावर तो एक अच्छा हो ही गया था। एट द सेम टाइम सेम पैशन साउथ में जाके मैंने सपना आया कि अगर मुझे काम करना है तो मैं अपने आप को ये एक्सक्यूज़ दे ही नहीं सकता कि मुझे आती नहीं लैंग्वेज, फिर मैं आया क्यों हूँ वहाँ। तो वो सोच के आई वेंट देयर। तो आई थिंक ये बुनियाद यहीं से शुरू हुई, वो पैशन यहाँ से शुरू हुआ जो आज तक मुझे हंगरी रख रहा है, जिसका क्रेडिट मैं देता हूँ सिद्धार्थ तिवारी सर। सर इसके अलावा बहुत सारी चर्चा है कि आपका कोई आने वाले समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म में कुछ नए आने वाले प्रोजेक्ट में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कुछ बताना चाहोगे, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरा एक फिल्म है जो लैला मंजू नाम की फिल्म है, जिसमें महेश मांजरेकर सर हैं, जिमी शेरगिल हैं, फ़रीदा जी हैं, निक्की वालिया हैं, और इट्स अ कॉमेडी फिल्म। हम लोग लंदन में शूट करें उसको 3.5 महीने, और उसका DI हो चुका है, उसका पोस्ट हो चुका है, उसकी डबिंग हो चुकी है, रिलीज डेट अभी नज़दीक है। गाने बहुत अच्छे हैं, गाने बहुत ही अच्छे हैं, मतलब हाँ रिलीज हुए नहीं, रिलीज अभी नहीं हुए हैं, अभी ओपन नहीं, अभी सिर्फ पोस्टर रिलीज हुआ उसका, लवली है ना। और what do you want to say about महेश सर? महेश सर से काफी लाइक इस गुड नहीं, आप देखिए जो भी होता है अनुभव से होता है, और अनुभव से आप नहीं जीत सकते। राइट, वो भले आप हो कोई भी हो, अगर आपने ज़्यादा काम किया है, ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, ज़्यादा लोगों से मिले हैं, तो आप मुझसे कहीं ज़्यादा ही हैं फिर। तो उसका क्या तोड़ निकालूं मैं उसमें तो फिर ठीक है, सीखने का मौका मिल रहा है, किस्मत समझते हैं। एंड व्हाट अबाउट द रियलिटी शो झलक दिखला जा चल रहा है? कोई आपके मित्र या फिर कोई दोस्त उस शो का हिस्सा है? बहुत सारे, रुबीना जी है, फैजू है, धीरज ऊपर है, ऐसे बहुत सारे कलाकार उस शो के
पार्ट है, आपके कोई दोस्त, आपके कोई मित्र उस शो में, या फिर इन फ्यूचर आपको कोई ऐसा मौका मिला डांस रियलिटी शो की तरफ? जाऊंगा ना, जरूर जाऊंगा, अपनी फिल्म को प्रमोट करने जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा। कुर्बान। सर आप मुस्कुरा रहे थे। मैं आपको मेरी मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगी? कोई दोस्त आपका रह गए तो इसके लिए वो हंसी आ नहीं, जाती दोस्त है। नहीं, एक्चुअली क्या है राइट नाउ मेरा टारगेट हमेशा क्लियर रहा है, मेरे गोल्स हमेशा क्लियर रहे हैं, क्योंकि जब मैं उज्जैन से निकला था विच इज़ माई होम टाउन कि मुझे Yes. करना क्या लाइफ में, तो मैं वही देखता हूँ। अब उसके बीच में एक घर में 3 महीने जाके बंद होना और ये पर सब मैंने बिग बॉस की चर्चा नहीं की, मैं झलक की चर्चा कर रहा हूँ। झलक हो, रियलिटी शोज अपने एक वर्ड रियलिटी शो में एक ही दिमाग में आता है, क्यों? Big हाँ, Boss। तो राइट नाउ आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन एक्टिंग पार्ट ऑफ द थिंग्स, सिनेमा देखते हैं, ओटीटी नॉट द देखते बिग हैं, बॉस, राइट? रियलिटी शो की बात कर रहा हूँ, समअप कर रहा हूँ पूरा। Okay. वो सबका आंसर एक ही है, फिलहाल रियलिटी इज नॉट इन माय बकेट। Okay. Yeah. Sir, what about your upcoming project? Is there anything line up? Yes, sir. Yes, sir. So I'm getting a launched by Shri Jayanti Lal Gada sir, Pen Studios. Yeah. The film called Romeo S3, जिनको डायरेक्ट किया है गुड्डू धनोआ जी ने, जिन्होंने बिच्छू, ऐलान ज़िद्दी, दीवाना, तो उन्होंने बहुत सुपर हिट फिल्में दी, तो इट्स कम बैक फिल्म इज वेल। एक्शन इस फिल्म का बहुत बेहतरीन टीनू वर्मा सर ने किया है मेरे साथ, तो बहुत ही अच्छे खासे खिलाड़ियों के साथ एक मुझे लॉन्च मिल कितनी रहा है, तो खुशी उनके होती है साथ क्योंकि इस साल पेन स्टूडियो का ही साल रहा है, राइट? ऑफ कोर्स भाई काठियावाड़ी बोलो, आरआरआर बोलो, RRR, अभी चुप आज रिलीज हुई चुप हुई थी, रिलीज हुई, तो अटैक, अटैक, सो मेनी लॉट ऑफ फिल्म्स दैट हैव डन वेरी वेल, 2022 उनका ही है, उनका और साथ उसके साथ आप Absolutely. जुड़े तो अभी हो। अगली फिल्म लाइनअप उनके साथ हमारी है, और अभी 2 फिल्में मेरी उनके साथ जस्ट खत्म हुई, तो पहली वाली तो खत्म हो ही चुकी थी, रोमियो एस3, जो गुड्डू धनोआ जी ने डायरेक्ट की थी। अब दूसरी फिल्म मैं खत्म करके आया हूँ, परसों ही मेरा लास्ट डे था, जिसका नाम है कंट्रोल। सरदार अब्बास करके एसोसिएट डायरेक्टर हैं अब्बास मस्तान सर के, तो उन्होंने वो फिल्म खत्म करी, हमने लखनऊ शूटिंग करी हमने पूरी, तो 2 फिल्में भी बैक टू बैक करके आए हैं, तैयारी हो रही है, एक्साइटेड इन्हीं भाई की तरह मैं भी ऐसे अंदर चुपचाप एक्साइटेड हूँ कि ये फाइनल प्रोडक्ट कैसा निकल के आएगा, और ऑडियंस चर्चा को तभी हो जब चीज़ सामने आए, तो फिर हाँ, अभी फिर आप बोलने चर्चा का- करो, अभी बोलने का मतलब काम नहीं कैसा है। लगा आपको, तो ज्यादा मजा है उसमें। हाँ, Yes, yes. अब अपने पकवान की खुद तारीफ करेंगे तो हाँ वही। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, Thank you so much. and all the best. Thank you so much. Thank you. Upcoming project. Thank you so much, brother.